मेरा नाम है वायु अमन और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वायु अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 12th बायोलॉजी का नया सिलेबस, किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और कौन सी बेस्ट बुक है और कैसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये पूरी बायोलॉजी। तो सोच सकते हो ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस क्या है? क्लास 12th बायोलॉजी का जो नया सिलेबस है वो क्या है, तो बात करते हैं। पहले चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर है मानव जनन, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। इन 3 चैप्टर से टोटल 14 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 14 नंबर के। ये है यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से 3 चैप्टर हैं यूनिट फर्स्ट में और उससे 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यूनिट सेकंड में आते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में मेंडल के नियम वगैरह पढ़ते हैं, सिंड्रोम पढ़ते हैं। वंशागति का आणविक आधार डीएनए, आरएनए है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इनसे आपका टोटल नंबर 18 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड में है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। समझ सकते हो, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। टोटल 14 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाएंगे। फिर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। 10 नंबर के सवाल आपके यहां से पूछे जाएंगे। फिर है जीव और समष्टियां, जैव विविधता का संरक्षण। 14 नंबर के प्रश्न आपके इस चैप्टर से यहां से पूछे जाएंगे। टोटल आप जोड़ोगे 14, 18, 14, 10, 14, टोटल नंबर आएगा आपका 70। कितना आएगा? 70। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि ये 70 में 70 फुल में फुल मार्क्स दिलाने की मेरी गारंटी है, मैं आपको दिलाऊंगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बात करते हैं बेस्ट बुक कौन सी है। तो आप सभी की बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया ना तो समझ लो आपने पूरा पढ़ लिया। बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। यदि फिर भी कोई बालक या बालिका कोई रेफरेंस बुक लेना चाहती है तो जा करके बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। ठीक है, यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं, यदि आप यूपी बोर्ड से हैं, है ना, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, है ना, महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप इस चैनल पर आप आसानी से आकर के वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल के जितने भी वीडियोस हैं आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं। क्योंकि इस चैनल पर यानी कि मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पढ़ाता हूं। जितना एनसीईआरटी की बुक है, लिखा है जितना एनसीईआरटी की बुक में, उतना ही मैं आपको पढ़ाता हूं। ये है मेरे पास एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, क्या है? एनसीईआरटी की बुक। अभी तो खैर पढ़ा पढ़ा के मैंने इसकी हालत खराब कर दिया है है ना। तो क्योंकि बार बार पलटना होता है तो कहीं से कुछ निकल आया, कहीं से कुछ उखड़ आया, है ना, ऐसे करके होता रहता है। तो बुक के साथ अब एक्चुअली पता है कब की है वो? आई थिंक जब मैं 12th में पढ़ रहा था, मे बी जब मैं 12th में पढ़ रहा था उस समय की वो बुक है। एनसीईआरटी मैंने खरीदा था उस समय से मैं आज तक उसे यूज कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उसके साथ ही मैंने रेफरेंस बुक कई ढेर सारी रखी हैं पढ़ाने के लिए, उधर साइड रखी हुई है, रेफरेंस बुक भी रखी हुई हैं। अब आता है बेस्ट वे, है ना, स्ट्रैटेजी, आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो देखो, पढ़ने के तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पढ़ा कौन रहा है और कैसे पढ़ा रहा है ना। टीचर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप पढ़ेंगे, नो डाउट आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपके इतने चैप्टर हैं, 11 चैप्टर। ठीक है, अब आपको 11 चैप्टर में अब आपको एक मिशन तैयार करना है कि इन तीनों चैप्टर को मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ में कंप्लीट कर लूंगा या लूंगी, है ना। फिर इस चैप्टर को भी मैं 1 मंथ में, यानी कि 5 यूनिट हैं और 5 मंथ में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगी। कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग आए हैं यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे वीडियोस चैनल पर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, अब इस पूरे सिलेबस को आप अपने जो है एक कॉपी में लिख के सामने रख लीजिए। एक एक चैप्टर क्लियर करते जाइए, पढ़ते जाइए, उसमें टिक लगाते जाइए। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम नीट की तैयारी करते हैं तो क्या आप नीट वालों को भी पढ़ाएंगे?
तो देखिए नीट का मैं 70 से 80% जो सिलेबस है नीट का वो भी मैं कवर करते हुए चलूंगा इन फ्यूचर। यदि आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट आपके पास रहेगा, और नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है। समझ रहे हो ना? तो ज़्यादा तनाव हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नीट की जो देखो हो गया, तो ये सारे चैप्टर को आप लिख लीजिए, एक जो है फिक्स कर लीजिए कितने महीने में मैं ऐसे तरीके से इस चीज़ को पढ़ लूँगा। और देखिए जो टाइम टेबल की बात आती है तो टाइम टेबल आपको ही बनाना पड़ेगा, है ना? सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है। अब मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बनाते हैं। यदि आप टाइम टेबल आपने बना लिया और उस टाइम टेबल का आपने 40 से 60% भी उस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया ना, 40 से 60% भी, तो समझिए आप बहुत अच्छे स्थान पर हैं, बहुत अच्छे स्थान पे। बस उसे रेगुलर फॉलो करना है आपको, ठीक है। न्यू बैच की जानकारी दे दूं आपको, तो न्यू बैच में क्या है कि ये जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस न्यू बैच की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां पर जा करके आप लोग जाइएगा, सभी वीडियोस को देखिएगा। थोड़ा सा चैप्टर को मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर लेंदी हो जाएगा, है ना, वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होने को। जितने वीडियोस ज़्यादा रहेंगे उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ और मैं एक वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घुस जाए, सेट हो जाए, है, ताकि आप लोग बाद में मुझे उल्टा सीधा मत बोलो कि यार पता नहीं क्या पढ़ाया, एग्जाम में तो कुछ आया ही नहीं, है ना। ऐसे मत बोलो। जब एग्जाम से तुम निकल के आओ तो बोलो भैया 70 में 70 करके आए हैं, फुल में फुल, रिजल्ट का वेट करते हैं, अब बस करके तो हम इतना ही आए हैं, है ना। तो इस तरह हम आपको पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट आता है आपके मन में तो उस डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।